Friends, let us start our session, and this is the paper directly from the question bank of HSC released by the Education Department of Maharashtra. Okay, so I feel that this will definitely benefit you as far as your English written exam is concerned. So let us start without any delay. तो पहले तो मैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत कर रहा हूँ. ओके, जिसमें आपको सीन एक्सट्रैक्ट है, सीन पैसेज है. ठीक है, अब पैसेज चाहे सीन हो अनसीन हो, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, क्योंकि हम तो कोई कंटेंट मेमोराइज नहीं कर रहे. बात यह है कि उनको क्या टेस्ट करना है, तो उनको टेस्ट करने कई सारे स्किल्स. तो उसमें सबसे पहले जो स्किल उन्हें टेस्ट करना है वो रीडिंग है. ठीक है, तो ये मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपको दिया जाएगा सीन पैसेज, सीन एक्सट्रैक्ट, जिसको 12 मार्क्स है. ठीक है, इट कैरीज 12 मार्क्स. So this is what is the first question. Question number 1, read the extract and complete the activities given below. बिल्कुल ही काफी इजी चाइल्ड सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है, जिसमें आंसर्स आपके काफी इजी होंगे. बस थोड़ी आदत होनी चाहिए पढ़ने की, और जो हम पढ़ते हैं ना वो समझने की. इतना अगर किसी को आता है तो डेफिनेटली दिस इज द क्वेश्चन विच विल गिव यू आउट ऑफ मार्क्स. And I think that rather than starting with some other question, you better go in ascending order. Start with question number 1. That's what I would suggest. After all, it is your choice, but as an examiner, as a teacher, I feel you should start in a sequence. You should start with question number 1, and this is the way you need to do. अभी ये पहला क्वेश्चन जो है, इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, ये ट्रू और फॉल्स है. स्टेटमेंट्स कुछ दिए हैं, स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4. मैंने जैसे बोला, आपको ये तो लिखना नहीं है. मैंने आपको यहाँ पे ये पता चले करके लिखा है, ना ही ये लिखना है. सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 लिख देना है कॉर्नर में. उसके बाद में इसका जो सब क्वेश्चन A1 जो 2 मार्क कैरी करता है, यानी हर एक को आधा मार्क है, जो बिल्कुल 1 वर्ड का मार्क है और काफी इजी, जो हमें जान ही नहीं देना है. ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 ईच कैरी हाफ मार्क, टोटल मार्क्स आर 2. तो हमें पैसेज पढ़ लेना चाहिए. पता है तो ठीक है, सीन पैसेज है, स्टोरी पता है तो कोई पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. पर अगर लगता है कंफ्यूजन है तो पढ़ लो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 A1. फिर यहाँ पे ये जिस तरह से उन्होंने दिए है उसी तरह मैं हर जगह पे ब्रैकेट चेंज कर रहा हूँ. देखो यहाँ पे ब्रैकेट अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है. तो इसी तरह आपको स्टेटमेंट लिख देना. अभी स्टेटमेंट पढ़ो. द एस्ट्रोलॉजर यूज्ड टू हैव द प्रिपरेशन ऑफ दिस बिजनेस इन क्वाइट प्रोफेशनल वे, इन ए प्रॉपर वे. ओके, ही वाज डेफिनेटली प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर. हुएवर द एस्ट्रोलॉजर वाज, ही वाज प्रोफेशनल. तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो ये सेंटेंस आप लिख दो, इसके आगे डैश आप कर दो, और मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, राइट है. सो दिस इज द आंसर. After that, this is the second one. The physical appearance of the astrologer hardly created an impact on the customers. ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है. कई बार क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन नहीं, ये स्टेटमेंट नहीं समझ पाते, स्टेटमेंट समझ नहीं पाते, इसलिए आंसर नहीं दे पाते. तो ये आंसर, ये स्टेटमेंट क्या है, इसे समझ लो तो आंसर आपको अपने आप आ जाएगा. 2 बार क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है. देखो, क्वेश्चन में आंसर होता है. क्वेश्चन अगर आप ठीक से पढ़ो, अगर समझ लो, तो आंसर भी आपको अपने आप ही आ जाएगा. तो क्वेश्चन में है द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर हार्डली क्रिएटेड इंपैक्ट. हार्डली मींस दिस इज नेगेटिव सेंस. हार्डली यानी एनी, नथिंग, नो, है ना. हार्डली नेगेटिव सेंस में जा रहा है. द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द एस्ट्रोलॉजर हार्डली क्रिएटेड एन इंपैक्ट ऑन द कस्टमर. सो इट इज फॉल्स. एक्चुअली he created an impact. He was the audience or the customers were attracted, and that is the reason this is the statement which is false. ठीक है. बाद में the place was busy with variety of occupations. Okay, now there were so many people around the astrologer. Astrologer जहां पे भी बैठता था, जहां पे भी अपना व्यवसाय चलाता था, वहां काफी बाजार जैसी जगह थी. जाहिर सी बात है, कोई भी अपना बिजनेस अगर चलाना है तो वहां पे बहुत सारे लोग होंगे, वही जाके बैठेगा. तो एस्ट्रोलॉजर भी ऐसी जगह पे बैठता था जहां पे काफी भीड़ भाड़ थी. तो ये स्टेटमेंट क्या है, द प्लेस वाज बिजी विथ वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन. ओके,
तरह तरह के लोग वहां पे अपना अपना व्यवसाय कर रहे थे, तो वैसी जगह थी। तो ये सही बात है, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। और फिर लास्ट वन, द एस्ट्रोलॉजर्स स्टाइल ऑफ हैंडलिंग द बिजनेस लाइज इन स्किल। सो एस्ट्रोलॉजर क्या है? एस्ट्रोलॉजर व्हाट एवर ही डज नो, और हिज बिजनेस डिपेंड्स अपॉन हिज स्किल्स। व्हाट आर द हिज स्किल्स? ठीक है, तो ये भी सही है। उसकी जो स्किल थी उसके ऊपर उसका बिजनेस था, तो जाहिर सी बात है उसके पास काफी लोग आते थे, तो ये भी हो जाएगा ट्रू। हो गए 2 मार्क पक्के। तो ये जो 2 मार्क है ना, ये आपको यानी ये जो ऑब्जेक्टिव इनको बोलेंगे हम, ये काफी इजी है, ये बिल्कुल जाने नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि ये काफी इजी है। और हो सकता है तो इसे आप अंडरलाइन कर लो। काफी बच्चे क्या करेंगे कि स्टेटमेंट शायद ना लिखे, बहुत सारे बच्चे स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, और हो सकता है कि वैसे ही सीधा ट्रू फॉल्स ये ना करो। एग्जामिनर को भी स्टेटमेंट पढ़ने दो, उसको पता होने दो कि भाई कौन सा आंसर किसका है, और सीक्वेंस में लिखो। 2 मार्क हो गए। बहुत ज्यादा हो गया तो इसको लगेंगे 2 या 3 मिनट, टाइम काफी है। आपको पता भी है कि भाई और आधा घंटा, हमारे माननीय जो शिक्षण मंत्री उन्होंने और आधा घंटा बढ़ा दिया है, ठीक है, तो बहुत सारा टाइम है। डोंट पैनिक, टेक योर टाइम एंड गिव योर आंसर्स। बट एक बात पक्की कर लो कि ये पक्के 2 मार्क जाने नहीं देने, ये ऑब्जेक्टिव वाला पहला क्वेश्चन। दूसरा देखो, दूसरे में भी एक वेब दिया है, तो वेब जरूरी नहीं कि स्केल लो, पेंसिल लो से ड्रॉ करो, कोई जरूरत नहीं है। मैंने इस तरह से कर दिया, एक्टिविटीज ऑफ दी एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजर की बहुत सारी एक्टिविटीज थी, ठीक है। पैसेज पढ़ने के बाद भी आपको पता चल जाएगा, या तो आप मन से भी लिख सकते हो, पैसेज पढ़ते हो तो पैसेज ये है, पंक्चुअली एट से लेके एट द एंड ऑफ ए डे। हो सकता है कि आप ये जब लेक्चर देख लोगे तो इसे सॉल्व करो, ठीक है, क्वेश्चन बैंक आपके पास होगी तो उसमें से ये सॉल्व करो। तो एक्टिविटीज पूछ रहे थे, एक्टिविटीज क्या थी? सो ही वॉज वेरी प्रोफेशनल and punctual and hence kept his things in order। अब ये फैक्चुअल है, इसमें जरूरी नहीं कि आप ये कोई साइंस मैथ्स तो है नहीं, बस उनको ये देखने की भाई आप लिख पाते हो क्या सही ढंग से, तो ये लिख दिया मैंने। और क्या है, ही ओपन हिज बैग, arranged things, order, okay। Then one more thing we can write here, इस तरह से attracted customers through his skills। अभी ये मैंने काफी बड़ा लिख दिया, ठीक है। आप 2-2, 3-3 सेंटेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। उसकी एक्टिविटीज क्या, जैसे अपनी जगह पे पहुंचता था तो क्या करता था। तो ये वेब किसी भी टॉपिक पे आ सकता है, तो वेब भी काफी इजी है, जिसके 2 मार्क पक्के होने चाहिए। ये 2 मार्क, ये 2 मार्क हो गए 4 मार्क। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है सीन पैसेज के क्वेश्चन नंबर 1, A1 और A2, ये आसानी से आपको 4 मार्क दिलाएंगे। ओके, सो दिस इज द वे वी विल गो अहेड एंड till then I write down the second question, we will pause and we will continue again. Till then wait. तो चले क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, जो हमने शुरू किया, जिसमें दोनों पहले क्वेश्चंस काफी इजी थे, A1 और A2। A1 था ट्रू और फॉल्स, जिसमें 4 स्टेटमेंट्स थे, 2 मार्क पक्के। दूसरा था A2 जो वेब था, काफी इजी, उसमें 2 मार्क पक्के, बिल्कुल जाने नहीं देना है उनको। अब थोड़ी हो सकती है कि यहाँ पे थोड़ी मुशक्कत करनी पड़े, जिसे भी अपने आप को जो बच्चा लिख सकता है ना, और जो ये क्वेश्चन समझ पाता है, जो लिख सकता है, he can easily solve this both the questions and both of them carry 2 marks, यानी वो 4 ये 4 8 मार्क्स। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एस्ट्रोलॉजर वॉज सीव्ड जज ऑफ कैरेक्टर एक्सप्लेन विथ डिटेल्स फ्रॉम एक्सट्रैक्ट। तो थोड़ा फैक्चुअल भी है, एक्सट्रैक्ट से कुछ बातें लेना है और फिर ये क्वेश्चन आपको लिखना है। जरूरी नहीं बिल्कुल आप डेफिनेशन साइंस में जैसे लिखते हो वैसे लिखो, बस अपना कुछ फैक्ट जो है पैसेज में उसको लेके आपको ये आंसर लिखना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
explain with some details from the extract. Extract means passage. Okay, the astrologer was shrewd judge of character. Okay, so मैं शुरू करता हूं, आंसर देखो कैसे लिखना है. The astrologer was a, बस कंटेंट आपका बढ़ा दो, इसी से मैंने उठा के ले लिया, ऑफ ए कैरेक्टर एज इट वॉज necessary for him to have this quality and skill. Okay, now this is what I have written by my own. Now you have in front of you the passage. पैसेज आपके सामने, तो पैसेज में से कुछ चीजें आपको उठा के यहाँ पे लिख देनी है. ओके, दिस इज व्हाट आई हैव डन लाइक इंट्रोडक्शन. I agree with this. Okay, I agree with this, and they have told me to explain it. The astrologer was a shrewd judge of a character, as it was necessary for him to have this quality and skill. Considering some of the facts in the extract which reveals this quality. Okay, now this is what we have to do. जैसे मैंने कहा कि भाई पैसेज आपके सामने है, ठीक है, यहाँ पे भी पैसेज नहीं है मेरे सामने, तो मैं पैसेज के मदद के बिना ये लिख रहा हूं. आपके सामने पैसेज है, पैसेज में से इस क्वेश्चन को समझ लो. ओके, ही वॉज एबल टू जज द कैरेक्टर, ही वॉज अ गुड जज ऑफ कैरेक्टर. ओके, एंड इट वॉज नेसेसरी फॉर हिज प्रोफेशन to be like this, and that was the reason he was, and we agree with that, and we have to explain it with the help of the sentences which are given in passage. पैसेज में जो सेंटेंसेस दिए हैं उनकी मदद लेके मैं इस आंसर को पूरा करना चाहता हूं और कर पाऊंगा, और जरूरत है तो 2-3 लाइनें में मेरी अपने आप लिख दी मैंने. तो 3-4 सेंटेंसेस अगर आप लिख देते हो, लिखते वक्त मैंने जैसे पहले बोला कि भाई हैंडराइटिंग है, आपका फॉन्ट है, आपके स्पेलिंग से, आपका कंस्ट्रक्शन है, ये चीजें अगर आप ध्यान में रखो, ओके, तो पंक्चुएशन मार्क्स है, तो ये चीजें आप अगर ध्यान में रखो तो डेफिनेटली इसमें भी 2 मार्क्स आपको मिलने ही है, छोड़ना नहीं है. ठीक है, ये फैक्चुअल है, फैक्ट बेस्ड है पैसेज में से. यहां पे आप पैसेज में कुछ नहीं ले सकते. क्वेश्चन नंबर A4 पर्सनल रिस्पॉन्स, हर एक बच्चे का आंसर हो सकता है अलग अलग हो. देखो क्वेश्चन पढ़ लो. वी नीड टू अंडरस्टैंड इवन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स ऑफ द बिजनेस इन ऑर्डर टू सक्सीड. राइट योर व्यूज. ओके, डू यू एग्री? या अगर हमें कोई बिजनेस शुरू करना है तो हमें उस बिजनेस के सभी डिटेल्स मालूम होने चाहिए. क्या लगता है आपको? या मुझे लगता है यस, यस, मैं एग्री कर दिया है ना. एग्री करो या ना करो, ये आपके ऊपर है. यस, आई डू बिलीव दैट वन नीड to know every minute details of business so as to succeed, because if a professional businessman isn't aware about the basics, pros and cons of business, he may not be able to achieve results
और सक्सेस इन हिज वेंचर और इन हिज बिजनेस, इन हिज प्रोजेक्ट। ये मन से, अभी इसमें मैंने कुछ भी नहीं सोचा है, बस मुझे लिखते आते हैं इसलिए मैंने लिख दिया, ये हो गया 2 मार्क पक्के। पर्सनल रिस्पॉन्स है। ये क्वेश्चन क्या पूछा कि भाई अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको उस बिजनेस के बारे में सब पता होना चाहिए। क्या आप एग्री करते हो? हाँ, मैं एग्री करता हूँ। यस, आई डू बिलीव दैट वन नीड to know every minute details of business so as to succeed, because it is if a professional businessman isn't aware about the basics, pros and cons of business, he may not be able to achieve results or success in his venture। और भी ज्यादा पढ़ सकते हो लेकिन जरूरत है नहीं, 3-4 सेंटेंसेस से अपना ओपिनियन दे दो। ये सब करते हुए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि बच्चों कि भाई आपकी हैंडराइटिंग, आपके स्पेलिंग्स, आपके पंक्चुएशन मार्क्स, आपके स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, आपके ग्रामर, ये चीजें आपने याद रखनी चाहिए। तो मान लो क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू और फॉल्स 2 मार्क, वेब 2 मार्क, ये 2 मार्क, ये 2 मार्क, हो गए 8 मार्क। तो हो सकता है कि एक पैसेज करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगे, मैक्सिमम 20 मिनट्स लगे, नॉट मोर देन 20। 15 मिनट्स आर मोर सफिशिएंट इनफ। ओके, 15 मिनट काफी है। तो मैं ये चाहूंगा कि भाई क्वेश्चन बैंक लो, ये जो मैंने पैसेज आज सॉल्व किया, यही पैसेज आप सॉल्व करो, उसमें के पूरे पैसेजेस सॉल्व करो और इस तरह से सॉल्व करो, इस तरह से प्रैक्टिस करो। डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड, यू विल गेट गुड मार्क्स, डोंट वरी। ठीक है, बाकी ये ग्लोबल क्वेश्चन, इन्फेरेंस, ये वो सब भूल जाओ, वो निकाल दो दिमाग से, ये काफी इजी है। वही उन्होंने तोड़ मरोड़ के थोड़ा चेंज करके आपके सामने दिया, उसको समझने की कोई जरूरत है नहीं। ये सीधी सी बात है, पैसेज है, कॉम्प्रिहेंड करना है, उसको पढ़ना है, समझना है और लिखना है। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन 4। अगर इस तरह से लिखते हो तो 8 मार्क आपके पक्के। चलो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। So this is the next question, question number 5. What we call language study, and this is the grammar part. Okay, do as directed. What are the instructions are given? No, normally they give us instructions. Okay, directions are given, and we are told to change or transfer the sentence as per the direction. Okay, तो ये 2 मार्क को है और ये उन्होंने काफी इजी कर दिया आप लोगों के लिए। देखो, हर एक ग्रामर के क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे, यहाँ पे डायरेक्शन होगी और यहाँ पे क्वेश्चन होगा। तो ये 2 क्वेश्चन रहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। अब ये मैंने आपको समझाना इसलिए इतना लिखा है, आपको तो कुछ नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है? A5, ये भी नहीं लिखना है डू एज डायरेक्टेड, सीधा लिखना है 1, और 1 के सामने ये भी नहीं लिखना है जो क्वेश्चन है, सीधा इस 4 में से जो भी आंसर है वो यहाँ लिख देना है। टाइम बच जाएगा और पेपर भी बचेगा। ठीक है, इसमें से कुछ नहीं लिखना है, ये सब कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है। ये लिख दो, 1 लिख दो, 1 के बाद में, ठीक है, 1 के सामने ये दिया है उन्होंने क्वेश्चन और सब क्वेश्चन ये है, तो 1 के सामने डॉट करके इसमें से जो भी आंसर है वो यहाँ पे लिख देना है। तो देखो, पहले पढ़ लो, इट वॉज रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज। ओके, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू रीराइट एज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या हो जाएगा? ओके, नाउ वी हैव टू चेंज दिस, वी हैव टू ट्रांसफॉर्म दिस इनटू, वी हैव टू चेंज दिस इनटू एक्सक्लेमेटरी। ओके, तो चारों ऑप्शन पढ़ लो। इट वॉज रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज। वेज, आई थिंक दिस इज द नाउन। ओके, नाउन अगर आता है ना लास्ट में, अगर नाउन आता है तो एक्सक्लेमेटरी आपका शुरू हो जाएगा व्हाट से। अगर आता है एडजेक्टिव आता है आखिर में तो एक्सक्लेमेटरी शुरू हो जाएगा हाउ से। ठीक है, तो यहाँ पे वेज तो नाउन है, प्लूरल फॉर्म वे का वेज। तो ये नाउन आने के वजह से हमारा जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो शुरू हो जाएगा व्हाट से। तो ये दोनों तो डिलीट कर दो, इट वॉज और हाउ रिमार्केबल। ओके, ये 4 ऑप्शन है, आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क है। देखो, तो इसमें से एक क्वेश्चन, एक आंसर है, तो हम ये दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। व्हाट ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज इट वॉज, और व्हाट रिमार्केबल इन मेनी वेज द प्लेस इट वॉज। आई थिंक दिस इज द आंसर। व्हाट ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी इन यहाँ पे समथिंग, मे बी वाइल राइटिंग आई हैव मिस्ड समथिंग। आई थिंक दिस इज द आंसर। व्हाट ए रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज इट वॉज। ओके, दिस इज द आंसर, एंड यही आपको लेके उसमें लिख देना इसके सामने, बस आपका काम खत्म। सो वी कैन चेंज सेंटेंसेस, यू नो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये भी हो सकता है कि इसे रब करके मैं आपको समझा दूं कि एसर्टिव का आप कैसे चेंज करोगे, इंटरव्यू, फिर डिग्री कैसे करोगे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच कैसे करोगे। तो हो सकता है कि इसके ऊपर एक छोटा सेशन ले ले, पर मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत पड़ेगी, ना ही आपके पास इतना टाइम है। तो ये सीधी सी बात है, ऑप्शंस आपको दिए गए, ऑप्शंस की वजह से ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये काफी इजी हो चुका है, लेकिन 70% इजी हो चुका है। तो इसमें से ऑप्शन सही आप ढूंढो और उसको लिख दो। दूसरा देखो,
इसमें 1 मार्क है, इसमें 1 मार्क है। ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट विच कंसिस्टेड ऑफ ए डजन काउरी शेल्स, चेंज इनटू रीराइट एज कंपाउंड सेंटेंस। फिर से ऑप्शंस दिए हैं कंपाउंड सेंटेंस लिखने के लिए। तो पहला ऑप्शन है कि भाई ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट बट इट कंसिस्टेड, नो। नाउ ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट एंड इट कंसिस्टेड, हो सकता है। ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट दैट इट, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ही स्प्रेड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट एंड इट हैड कंसिस्टेड, नो, दिस ऑल्सो नोट। आई थिंक दिस इज द आंसर। एंड से हमने दोनों को जोड़ दिया है, कंपाउंड 2 क्लॉजेस हो गए, ये कनेक्टेड हो गया एंड, और इस वजह से ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर फॉर द सेकंड वन। सो इस तरह से डायरेक्शंस दिए हैं और काफी इजी आपके लिए कर दिया है इन्होंने कि भाई इसमें से आंसर कैसे लिखे, ठीक है। तो ये ऑप्शंस देने की वजह से ये मैं मानता हूं कि काफी इजी हो गया है, और जो ग्रामर का डर था बच्चों के मन में वो डेफिनेटली इसमें नहीं रहना चाहिए। ये आराम से आपको 2 मार्क दिला देगा। ओके, सो दिस विल डेफिनेटली गिव यू 2 मार्क्स एंड दिस इज द अगेन easiest part, do as directed. Okay, so this is question number 5 and let us move towards question number 6. I think this is related to vocabulary. So let us come to the last question based on vocabulary. Okay, they need to test your vocabulary. आप ठीक है. So this is it depends what they give. Now here they have, in this question they have told us to find synonyms. Synonym means, you know, similar words, and antonym means opposite words. Okay, which is not at all difficult to find. And find the synonyms for the following, means this 4 from the passage. हो सकता है कभी वो मन से लिखने बोले, कभी बोल सकते हैं कि पैसेज से लिखो। तो यहाँ जरूरी है कि आप जो भी सिनोनिम्स लिख रहे हो इनके, वो पैसेज में से ही हो। और सिनोनिम्स लिखते टाइम इसी तरह आप लिख देना है, ये वर्ड्स जो उन्होंने दिए हैं वो भी लिखने हैं और उसके सामने आंसर्स। तो ये 4 दिए थे, कंफ्यूजिंग, हैंगिंग, डिफिकल्ट, मैजिकल इफेक्ट। तो कंफ्यूजिंग बिल्डरिंग हो जाएगा, हैंगिंग अराउंड डायल हो जाएगा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑब्सक्यूर है, एंड मैजिकल इफेक्ट है एनहांस, एन्चेंटमेंट। ओके, these are the 4, I think they are the right. Okay, what if we see the passage, we will get the answers. So these are the synonyms. So this also carry 2 marks. So the first passage which carry 12 marks, we know how easy it is. ये 2, इसके पहले जो डुअल डायरेक्टेड था, ऑप्शंस दिए है, उसमें से उठा के करेक्ट लिख देना है। ओके, सो दैट 4, 2 एक पर्सनल, 2 एक फैक्चुअल है ना, और 2 ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें वेब है और ट्रू और फॉल्स हमने देखा। तो इस तरह से ये 6 है एंड दे कैरी 12 मार्क्स। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच कैरी 12 मार्क्स। इसी तरह से आगे के जो प्रोस पे डिपेंड एक्सट्रैक्ट जो दिए है कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चन है, सीन और अनसीन, वो भी आपको इसी तरह से सॉल्व करने। बस हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन चेंज हो जाए, वोकेबुलरी की जगह वर्ड फॉर्मेशन आ जाए, एंटोनिम्स आ जाए, या तो और कुछ वो दे दे, बस उसी को आपको पढ़ के ठीक से लिखना है। ओके, सो बी पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बी, डू एज डायरेक्टेड। अब ये क्या है कि ये नॉन टेक्सचुअल ग्रामर है, ठीक है, जो कि 4 मार्क के लिए है। हमने जो पहला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 1A, वो 12 मार्क्स का था, तो उसमें भी कुछ हद तक ग्रामर था, वोकेबुलरी था। इसमें रहेगा ग्रामर और ग्रामर ही है, ठीक है, जो 2 पार्ट में बटा है। पहले 3 सेंटेंसेस है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है। ज़्यादातर क्या होगा कि सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, इस तरह से कंपाउंड से, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, तो ये 3 क्वेश्चन है। अभी ये आसान कैसे हुआ, देखो कि आसान इस तरह से हुआ है कि इसमें भी हर एक इसमें ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। जो मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट बी ब्रैकेट सीधा क्वेश्चन नंबर 1 और इसके सामने आंसर लिख देना है, इसके सामने आंसर, इसके सामने आंसर। ये कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ पढ़ लेना है क्वेश्चन पे से, ठीक है। अभी यहाँ पे डायरेक्शन पढ़ लो। डायरेक्शन क्या है कि चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। ओके, सिंपल सेंटेंस करना है, सिंगल क्लॉज करना है, कनेक्टर रिमूव कर देना है, ठीक है। अब देखो सेंटेंस क्या है, आई नो दैट। ओके, सो दैट इज द वर्ड which is actually used to connect 2 clauses. Okay, so we have to make it simple. That को हटा देना है, ठीक है। I know that he has stolen the necklace. So 4 options है, I know he stole the necklace, I know him to have, now this is definitely not the answer. I know him to be a thief, no. I know him as he stole, no. So this is very simple. I know, इसका जो आंसर है ये फर्स्ट है, I know he stole the necklace, सिंपल हो गया।
वैसे सेकंड है द स्वॉर्ड दैट इज मेड ऑफ प्योर स्टील इज ब्रॉट फ्रॉम इंडिया, तो द प्योर स्टील स्वॉर्ड इज ब्रॉट फ्रॉम इंडिया, द स्टील स्वॉर्ड इज प्योर एंड होना ही नहीं चाहिए सिंपल में, द स्वॉर्ड फ्रॉम इंडिया इज प्योर स्टील, नो दिस इज टोटली डिफरेंट अगेन, द प्योर स्वॉर्ड फ्रॉम इंडिया इज स्टील। सो दिस यानी ऑप्शंस में इतने दिए हैं ना कि पता चल सके कि गलत है, आसानी से पता चल सके, ऑप्शंस इतने इजी दिए उन्होंने, और एग्जाम में भी वैसे ही देंगे ताकि आप इजीली जो भी करेक्ट आंसर है वो इसमें से पिक कर लो। तो इसका आंसर है द प्योर स्टील स्वॉर्ड इज ब्रॉट फ्रॉम इंडिया, सिंपल बन गया। बाद में है कि दे टुक शेल्टर अंडर ए बिल्डिंग, बिकॉज आ गया, दो क्लॉजेस हमने कनेक्ट कर दिए, तो इसको सिंपल बनाना है, बिकॉज हटाना है, यहां पे हो जाएगा दे टुक शेल्टर अंडर ए बिल्डिंग एज दे, नहीं एज आ गया तो नहीं होगा, टेकिंग शेल्टर अंडर ए बिल्डिंग दे वेर, दिस इज ऑल्सो नॉट, टायर्ड बाय वॉकिंग दे टुक शेल्टर अंडर बिल्डिंग, ओके डेफिनेटली दिस इज आई थिंक इज द आंसर, दे वर टायर्ड एंड, ओके नहीं, तो ये सिंपल सेंटेंस है, टायर्ड बाय वॉकिंग दे टुक शेल्टर अंडर ए बिल्डिंग। तो हो सकता है कि इस जगह पे वो क्या करे, अभी उन्होंने कहा है कि भाई सिंपल करो, हो सकता है वो कहे कंपाउंड कर दो, कॉम्प्लेक्स कर दो, बस अगर ये नहीं तो थोड़ा सा अलग कोई भी डुअल डायरेक्टेड, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस आ जाएगा, डिग्री ये वो सब ठीक है। पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको ऑप्शंस मिल रहे हैं, हमको ऑप्शंस मिल रहे हैं, और ऑप्शंस में भी जो आंसर छोड़ के जो ऑप्शन है वो काफी अलग है, हटके, तो हमें आसानी से ये भी पता चल जाता है कि ये आंसर है, इसमें ये आंसर है, इसमें ये आंसर है, इस तरह से ये 3 मार्क हमारे पक्के होते हैं, ठीक है। सो आई डोंट थिंक दिस इज एट ऑल दिस इज समथिंग डिफिकल्ट, इट इज वेरी इजी इफ यू प्रैक्टिस, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, उन्होंने कोशिश की है कि आपको ज्यादातर मदद मिले, ज्यादातर क्लूज मिले, हिंट्स मिले, और आप आपके आंसर्स इजीली लिखो। मैंने इतना लिख दिया तो इसका मतलब इतना लिखना तो है नहीं, आपको एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, इसको सिर्फ पढ़ लेना है, 1 लिखना है, 1 के सामने सीधा आंसर लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, सीधा जो आंसर है वो लिखना है। इस वजह से ये सब मिला के कुल मिला के 3 सेंटेंसेस, 3 सेंटेंस सब पढ़ने के लिए, समझने के लिए मान लो 3 सेंटेंसेस के 7-8 मिनट या 6 मिनट लग सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, तो ये भी आएंगे। अगला जो टॉपिक है इसी में जो सेकंड पार्ट है 1 में, वो है स्पॉटिंग एरर, वो हम करेंगे इसके बाद। टिल देन ओके, सो दिस इज द सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1B2, ओके। नाउ दिस इज फॉर 1 मार्क एज वी नो, इसे हम जानते हैं कि स्पॉट द एरर स्पॉट करना है, मिस्टेक। सेंटेंस दिया जाएगा, एक ही सेंटेंस, मैंने 3 एग्जाम्पल दिए हैं, तो एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस में गलती हो सकती है, ठीक है। अभी गलती कहां पे होगी, गलती होगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके। देन हो सकता है कि प्रोनाउन में हो, यूज ऑफ प्रोनाउन हो सकता है यूज ऑफ नाउन हो सकता है यूज ऑफ प्रपोजिशन हो सकता है कि यूज ऑफ कुछ टेंस हो, ठीक है, हो सकता है कि एडजेक्टिव हो, या तो हो सकता है कि एडवर्ब भी हो, और में भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो स्पेलिंग भी दे देते हैं, ठीक है, या तो फिर वर्ड फॉर्मेशन है, वर्ड में हो। तो यूसेज के बारे में कि भाई सेंटेंस दिया है, इसमें कुछ तो भी गलत है, उसे ढूंढो, ठीक है। वी डोंट हैव टू गिव दिस एग्जैक्ट आंसर्स, इफ दे आर प्रोवाइडिंग दिस ऑप्शंस, नो वी हैव टू सेलेक्ट दैट ऑप्शन। अभी पहला सेंटेंस है, इसमें कुछ गलत है, ओके। मैंगो इज द बेस्टेस्ट अमॉन्ग ऑल द इंडियन फ्रूट्स, नाउ द है सुपरलेटिव डिग्री है, मैंगो इज द बेस्टेस्ट, हमें पता है ये वर्ड है ही नहीं बेस्टेस्ट, तो यहाँ पे होना चाहिए बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, मैंगो इज द बेस्ट अमंग ऑल द इंडियन फ्रूट्स। सो बेस्टेस्ट कहाँ से आ गया, तो ये बिल्कुल आसान सा एरर है जो हम पकड़ लेंगे। देन आई नेवर फॉरगेट्स, सो आई सिंगुलर है, फॉरगेट्स ये अभी ये जो आई सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ में ये यस जो लगा ये हमने निकाल देना है, ये होगा एरर करेक्शन। तीसरा जो है द मैनेजर वाज लुकिंग, ये प्रपोजिशन का है, तीसरा प्रपोजिशन द मैनेजर वाज लुकिंग इनटू नहीं होना चाहिए, प्रपोजिशन आई थिंक ये होना चाहिए मैनेजर वाज लुकिंग फॉर द मिसिंग, तो ये एरर है प्रपोजिशन का, ये फिर से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और ये एडजेक्टिव का, यूज ऑफ एडजेक्टिव, जो बेस्ट होना चाहिए तो बेस्टेस्ट कर दिया। तो इस तरह से स्पॉटिंग एरर जो पार्ट है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है,
पर हमारे बोर्ड में, जो स्टेट बोर्ड में अभी सेंटेंसेस दिए क्वेश्चन बैंक में, वो काफी इजी है। उसमें से हमें ये स्पॉटिंग एरर के कुछ सेंटेंसेस अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो काफी इजी हो सकते हैं। मैं और एक दो एग्जांपल आपको दे दूं। मान लो काफी इजी एग्जांपल्स हैं कि ज्यादातर तो सब्जेक्ट ओवर एग्रीमेंट भी आएगा। मान लो ये होगा कि भाई ये इतना आसान सेंटेंस अगर दे दिया, द बॉयज वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ओके, ना ये सेंटेंस इसमें एरर स्पॉट करने, कुछ एरर है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट द बॉयज है। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, क्योंकि बॉयज है, प्लूरल सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है? वर्ब ढूंढो, वर्ब ढूंढिए। वर्ब कैसा है? सिंगुलर है ना? तो ये गलत है। तो क्या होना चाहिए? बॉयज है तो बॉयज के साथ भी प्लूरल वर्ब भी होगा, तो बॉयज वर, है ना? इस तरह से छोटे छोटे एरर है। समझ में आ रहा है? ओके, सो इसी तरह हो सकता है कोई एरर प्रपोजिशन में हो, कोई एरर नाउन में हो, तो इसके ऊपर हो सकता है कि 10 मिनट का टॉपिक लेना पड़े, जिसमें अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस, स्पॉटिंग एरर हम ले जल्द से जल्द, ताकि आपको क्लियर हो जाए। पर इतनी प्रैक्टिस आपके लिए काफी होगी। ओके, दैट व्हाट आई फील। सो दिस इज व्हाट वी डिड क्वेश्चन नंबर 1। 16 मार्क्स काफी आसानी से मिलने चाहिए। बिल्कुल कूल रहो, काम रहो, रिटर्न प्रैक्टिस करो, हैंडराइटिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो, स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन मार्क्स, फॉन्ट, ये चीजें, प्रेजेंटेशन अच्छा करो, हंसते हंसते जाओ, हंसते हंसते प्रिपेयर करो, डेफिनेटली आपको मैक्सिमम मार्क मिलने। एक बात हमेशा याद रखना कि अनअटेम्प्टेड, खाली कुछ भी नहीं छोड़ना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। इतना आसान पेपर इन्होंने कर दिया है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। अच्छे मार्क्स मिलने के बराबर मैं विनती करना चाहूंगा कि इंग्लिश इस तरह से करो कि जिंदगी में आपको वो काम आए। ज्यादातर उसे बोलो, लिख के देखो, पढ़ो, ठीक है। रही बात एग्जाम की, तो मैं श्योर हूं जो भी बच्चे ये सब टिप्स फॉलो करेंगे, मैं बोलता हूँ वैसा करेंगे, मैं बोलता हूँ ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, आप अगर, मैंने अभी क्वेश्चन फर्स्ट किया, तो क्वेश्चन बैंक से हर एक पैसेज में से सब क्लियर कर लो। वो अगर करते हो तो डेफिनेटली यू गेट गुड मार्क्स। सो हियर वी स्टॉप फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।